नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइटर पर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज मैं आप सबके लिए एक डिफेंस रिलेटेड एक खबर लेकर आया हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये एक हथियार है जो इंडिया ने डेवलप किया है और इसे एक्चुअली दो कंपनियों ने मिलकर डेवलप किया है इंडिया में। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है डिफेंस क्योंकि ये एक गन है जिसका नाम है माउंटेड गन सिस्टम। और एक माउंटेड गन सिस्टम है, इंडिया के पास पहले भी माउंटेड गन सिस्टम रहा है, इंडिया ने ख़रीदा भी है और इंडिया ने खुद से भी डेवलप किया। अभी जो इंडिया ने खुद से डेवलप किया है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है और फुल्ली इंडिजीनियस भी है। इंडिजीनियस मतलब फुल्ली मेक इन इंडिया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया पहले हथियार खरीदता था। ये इसी तरह का हथियार इंडिया ने फ्रांस से भी खरीदा है, काफ़ी देशों से खरीदा है। अब इंडिया खुद ये डेवलप कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके लिए ये खुद ही अपना टारगेट को ढूंढेगा, खुद ही अपने टारगेट को हिट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है माउंटेड गन सिस्टम। ये बेसिकली इंडिया ने एक हथियार बनाया है जो कि जिसमें गन लोडेड रहता है, जो आपका 85 सेकंड में अपना जो भी टारगेट रहता है वो हिट कर देता है 85 सेकंड्स में। तो आप समझ सकते हैं कि इससे, क्योंकि अगर कोई मतलब पकड़ लीजिए कोई दुश्मन है और वो आपको जगह में कुछ मिसाइल कुछ भी लॉन्च कर रहा है और उसको 85 सेकंड में डिटेक्ट करके अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। मतलब उसके लिए कोई आदमी नहीं रहेगा, वो अपने से डिटेक्ट करेगा, अपने से वो लोड करेगा, अपने ही वो फायर करेगा। तो एक फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक्चुअली ये चीज़ ने दो कंपनी ने मिलके ये माउंटेड गन को बनाया है। पहली कंपनी जो है वो DRDO है, जो हमारे देश की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी जो कंपनी है वो है VRD, जो कि है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये दो कंपनी ने मिलके इस माउंटेड गन सिस्टम को बनाया है। और इसमें एक और कंपनी भी जुड़ी हुई है जो कि है कल्याणी ग्रुप। आप सबको पता होगा कल्याणी ग्रुप में इससे पहले भी काफ़ी वेपन्स इंडिया के लिए बनाया है, काफ़ी ट्रक्स भी बनाए हैं, आर्म व्हीकल्स भी बनाए हैं। तो उन्होंने भी भारत फोर्ज, कल्याणी ग्रुप के जो भारत फोर्ज है कंपनी, उसके जो चाइल्ड कंपनी है, उसकी अंडरटेकिंग कंपनी है, वो बनाई है। वो ये सब तीनों कंपनी ने मिलकर इस गन को बनाया है। अब ऐसा है कि इस गन का जो 4-5 सालों से एक टेस्टिंग चल रही थी और ये टेस्टिंग अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। लेकिन इसकी एक लैब टेस्टिंग होनी बाकी है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा की जाएगी और उसके बाद इसका एक ट्रायल होगा और फिर वो इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। तो बस ये लास्ट है और कुछ दिन में आपको खबर मिलेगा कि ये इंडियन आर्मी के पास आ चुकी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसकी लगभग सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो ही चुकी है, एक लास्ट टेस्ट बचा है। तो ये आने वाले वक्त में हमारे लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। अब दोस्तों, इस सिस्टम में ऐसा क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए। ऐसा बात है दोस्तों कि इस सिस्टम में एक्चुअली फुली ऑटोमेटिक, जैसे मैंने कहा फुली ऑटोमेटिक है, तो ये किसी भी दुश्मन को ढूंढ सकती है, खुद टारगेट कर सकती है, खुद ही फायर कर सकती है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें एक्चुअली 155 mm का और 52 mm का
एक माउंटेन गन सिस्टम लगाया गया है, यानी कि 8x8 के हाई मोबिलिटी व्हीकल के साथ ऊपर लगाया गया है। और ये गन सिस्टम जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये अपनी पोजीशन भी खुद बदल सकती है। मतलब पकड़ लीजिए कि अगर वो कोई भी डायरेक्शन से फायर कर रहा है तो वो डायरेक्शन को भी चेकआउट कर सकती है और पूरी टर्न कर सकती है। उसके लिए आपको किसी इंसान या किसी के लिए किसी भी हमारे सैनिक कोई भी सैनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही टारगेट को ढूंढ कर खुद ही चारों दिशाओं में घूम के हिट कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो अटैकिंग क्षमता है, देखिए पकड़ लीजिए कि आपको कोई मिसाइल हिट किया तो आप कितना जल्दी उसको कैच करके हिट करते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसमें ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है, क्योंकि जैसे ही कोई दुश्मन अटैक करेगा तो विदिन 85 सेकेंड्स में ये अपने टारगेट को हिट कर देगी। मतलब 85 सेकेंड्स के अंदर ये अपने टारगेट को खोज डालेगी और हम जो गोला है वो डाल देगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर ही कुछ हमें डिसीजन लेना पड़ता है और फिर हम लोग को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ये अब खुद मतलब एक टारगेट को देख के हिट कर देगी, इसके लिए कि हमें वहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और ये खुद अपना पोजीशन चेंज कर सकती है, खुद अपना लोकेशन चेंज कर सकती है, खुद अपना टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे जो सैनिक है उनकी भी सुरक्षा होगी। और बाई चांस पकड़ लीजिए कोई टारगेट को हम जान गया कि यहाँ पे है मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ से टारगेट हिट हो रहा है हम लोग का। अगर वो कोई मिसाइल भी डालता है, जैसे आप सब जानते हैं कि आज के सब देशों के पास अब डिफेंस सिस्टम है, अगर वो हिट भी करते हैं तो ये अपने लोकेशन को उस समय चेंज कर सकती है, क्योंकि एक माउंटेड ट्रक के ऊपर ये माउंटेड है एक। तो ये एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली शिफ्ट हो सकती है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये रक्षा करने के जो क्षमता है इसका काफ़ी है, क्योंकि अगर आप मोबिलिटी देखें तो इसकी मोबिलिटी अगर घूम घूम के अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो और फायर कर सकते हो, तो इससे दुश्मन को लोकेशन ट्रेस करने में काफ़ी मुश्किल होगी और समझ नहीं पाएगी किस लोकेशन से टारगेट हमें टारगेट ने हिट किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और ये 85 सेकेंड्स में ही ये अपने जगह से मूव कर, मतलब 85 सेकेंड बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर ये अपने जगह को चेंज कर सकती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। सेकंड थिंग क्या है कि इसमें जो एनिमेशन हैंडलिंग सिस्टम है, ये उस एनिमेशन जो हम लोग का जो गोला बारूद है खुद लोड करती है। तो इसमें जो सिस्टम लगा है वो खुद गोला बारूद लोड करेगी, खुद उसको फायर करेगी। तो इसमें काफ़ी हद तक एक डिपेंडेंसी जो रहती है आर्मी की, वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। पकड़ लीजिए कि बाई चांस कोई मिसाइल गया तो हमें किसी जान माल का नुकसान नहीं होगा, कोई आर्मी का हमारे जो आर्मी जवान मर जाते तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। यह आपके रिमोट कंट्रोल उस सब से चलाई जाती है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। सेकंड थिंग क्या है कि इसमें जो टारगेट हिट करने की जो क्षमता है बहुत ज़बरदस्त है। और ये कम समय में किसी भी टारगेट को हिट कर जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें एक मर्जल वेलोसिटी रडार लगाया गया है जो कि अपने टारगेट को कम समय में ही ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखती है। सेकेंड थिंग है इसकी जो टारगेट है उसका निशाना अचूक रहता है इस रडार की वजह से। ये एकदम एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करती है और ये 1 मिनट में 3 से 5 राउंड फायर कर डालती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में अगर 3 से 5 राउंड फायर कर दिए तो मतलब दुश्मन को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा अटैक करने का।
तीसरा चीज़ क्या है इसका, एक और चीज़ है कि ये इसमें 5 बर्स्ट मोड सिस्टम दिया गया है गन सिस्टम में, और ये दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसमें एक इंटीग्रेटेड 5 कंट्रोल सिस्टम लगा, यानी कि FPS, जो जो कि एक नेविगेशन सिस्टम है, और इससे रात और दिन, गर्मी हो या ठंडा ठंडा, हर मौसम में, हर फील्ड में ये काम कर पाएगी, और इसे ऑपरेट किया जा पाएगा। ये ऑल वेदर ऑपरेटेड गन सिस्टम है, मतलब किसी भी वेदर में हो, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, यह हर वेदर में ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बात है। ये मोबिलिटी इतनी इसकी अच्छी है, तो ये पहाड़ी एरिया में भी काम करेगी और ज़मीनी एरिया में भी काम करेगी। तो ये देखा जाए तो हम इंडियन आर्मी जितने भी हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये कहीं भी से मूव कर सकते हैं, भले वो पहाड़ हो या ज़मीन हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इंडिजीनियस है, तो ये हमें काफ़ी कॉस्ट कम पड़ता है इसका, क्योंकि अगर आप इसी तरह के कोई सिस्टम आप बाहर दूसरे देशों से खरीदेंगे तो इसकी कीमत हमें लगभग 35 से 40 करोड़ पड़ जाती है। पर यही चीज़ जो हमने अपने खुद के दम पे बनाया है, तो ये हमें सिर्फ 15 करोड़ की पड़ रही है, तो वो काफ़ी किफ़ायती भी है। और आगे चल कर हम इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। और ये फुली, जैसे मैंने कहा कि फुली इंडिजीनियस है, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमें किसी देश पर निर्भरता जो रहता है कि हम, अगर हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, खराबी आ गई, तो हमें ठीक करने के लिए, तो ये पूरी तरह से इंडिया, हमारे देश के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता तो हमें यही ठीक कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। और ये हम दूसरे देशों को ही बेच पाएंगे, जिससे हम इनकम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक तो हम ये सिस्टम अमेरिका और रशिया से खरीद रहे थे, पर अब आपको मालूम होगा कि फ्रांस भी रिसेंटली हमें एक इसी तरह का माउंटेड गन सिस्टम लेने का प्रस्ताव दिया था, और इंडिया ने शायद उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है, क्योंकि इंडिया को भी इस तरह की गन सिस्टम की काफ़ी ज़रूरत है। और जब इंडिया ने अब खुद की गन सिस्टम बना ली है, और बस उसकी एक टेस्ट बचा हुआ है, जो कि बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक टेस्ट, उसका लगभग बाकी सारी टेस्ट हो चुकी है, तो बहुत जल्द हमें एक न्यूज़ मिल सकता है कि ये जल्दी इंडियन आर्मी में डिप्लॉय होगा, और काफ़ी बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि आपको ये खबर कैसा लगा जान के, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जितने भी खबर आपको दिए हैं, हर हफ्ते में 5-10 दिन में आपको एक नई डेवलपमेंट, हमें एक नई डेवलपमेंट के बारे में पता चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नई हथियार बन रहे हैं, हम कुछ नए हथियार खरीद भी रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। हम धीरे धीरे दूसरे देशों से अपनी डिपेंडेंसी जो है ख़त्म कर रहे हैं, और खुद से हथियार बना रहे हैं, खुद से डेवलप कर रहे हैं, तो हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो और मेरी खबर भी पसंद आई हो, आपको कुछ नॉलेज गेन होती है उस चीज़ से, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।